6 के नीचे आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर 666 जो नंबर है वो बन रहा है। फिर अगले सीन में जो लड़की है उसके बाजू के ऊपर जो टैटू बना है वो दिखाया जाता है। तो उस टैटू में जो है आप लोग देख सकते हैं कि एक मास्क बना हुआ है, और मास्क जो है ये लोग इनकी एक पार्टी है। अब खैर मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन फिर किसी वीडियो में मैं आपको उस पार्टी के बारे में बताऊंगा कि वो पार्टी ये लोग कैसे मनाते हैं, वो क्या होती है, क्यों ये लोग उस पार्टी को मनाते हैं और किस तारीख को ये लोग मनाते हैं। तो उस पार्टी में ये लोग मास्क जो है उनको पहनते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी पहचान जो है उसे छुपाते हैं। तो अपनी पहचान को ये लोग छुपाने के लिए मास्क जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने मास्क का जो है टैटू दिखाया है कि वही लोग जो मास्क पहनकर लोगों के सामने आते हैं और लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और ये लोग चाहते क्या हैं। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि अब काका जो है वो उनके अंडर काम कर रहा है। फिर अगले सीन में इस लड़की की जो टांग है उसके ऊपर जब कैमरा एंगल किया जाता है तो इसकी टांग के ऊपर भी एक शेर का टैटू बना हुआ है। तो शेर को ये लोग इस वजह से दिखाते हैं क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि वो दहाड़ते हुए शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो इस आयत में जो है लूसीफर का जिक्र किया जा रहा है कि वो दहाड़ते हुए शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि कब किसको जो है मार डाले और उसको अपने साथ जो है जहन्नम में लेकर जा सके। तो एक तो इन्होंने यहाँ पर लूसीफर को शो करने के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है एक शेर का टैटू बना हुआ दिखाया है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि दानियल नबी की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको पता हो तो दानियल नबी जो थे उनको शेरों के आगे डाला गया था। तो तब हुआ ये था कि खुदा ने जो है फरिश्तों को भेजा था और वो फरिश्ते जो थे उन्होंने शेरों का मुंह जो है वो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दानियल नबी जो थे उनको शेरों ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो ऐसे वाक़यात जिनमें लूसीफर जो है वो फेल हो चुका हो या लूसीफर जो है अपना प्लान जो है मुकम्मल ना कर सका हो, उनको ये लोग याद करने के लिए ऐसे सिंबल्स बनाते हैं जो कि उस वक्त के साथ मेल खाते हों, यानी कि उस वक्त को याद करने के लिए ये लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे ये जो गाड़ी है इसकी प्लेट नंबर के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, अगर आप उस नंबर को अगर आप जमा करते हैं तो इसमें यहाँ पर जो है नंबरोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले जो है एच आ रहा है, तो एच को अगर आप नंबरोलॉजी में देखें तो ये 8 के नीचे आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एच जो है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे 8 है, फिर से दोबारा से 8, 1 और 5। तो 8 और 8 को अगर आप जमा करते हैं तो ये 16 बनता है। फिर आगे 1 है तो ये 17 बन गया। फिर आगे 5 है, 5 को भी अगर आप जमा करें तो ये 22 बन जाता है। फिर आगे अगर आप x को देखें तो x जो है वो 6 के नीचे आ रहा है। तो 22 में अगर आप 6 को जमा करते हैं तो ये 28 बन जाता है। फिर इसके अलावा अगर आप C को देखें तो C जो है वो 3 के नीचे आ रहा है। तो 3 को भी अगर आप जमा करते हैं तो ये 31 बन जाता है। फिर आगे 7 है, तो 7 को अगर आप जमा करें तो ये 38 बन जाता है। फिर आगे 9 है, 9 को अगर आप जमा करते हैं 38 में तो ये 47 बन जाता है। तो 47 को भी अगर आप आगे जमा करते हैं 4 जमा 7 तो ये नंबर 11 बनता है। तो नंबर 11 जो है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर 11 जो है ये लूसीफर का नंबर है। नंबर 11 को ये लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नंबर 11 भी इनका फेवरेट नंबर है, क्योंकि नंबर 11 जो है ये लूसीफर को रिप्रेजेंट करता है। फिर इस प्लेट नंबर के ऊपर जो है लिखा हुआ है RUS, यानी कि ये मुकम्मल जो है ये मुखफ़फ़ बन रहा है। तो ये मुखफ़फ़ किसका है? रशिया का है। तो यहाँ पर ये मुखफ़फ़ लिखा है, तो RUS को भी अगर आप नंबरोलॉजी में देखें तो R जो है वो आ रहा है 9 के नीचे। तो 9 को अगर आप जमा करें 9 प्लस और आगे U है, तो U को अगर आप देखें तो U जो है वो 3 के नीचे आ रहा है। तो 3 को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 12 बन जाता है। और S जो है वो 1 के नीचे आ रहा है, तो 1 को भी अगर आप प्लस करें तो ये नंबर 13 बन जाता है। तो नंबर 13 जो है ये इल्यूमिनेटी के जो 13 ख़ानदान हैं वही 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ जिन्होंने अमेरिका को बनाया, और ना सिर्फ अमेरिका को बनाया बल्कि अमेरिका से आगे जो है इन्होंने इसराइल को भी फतह किया है, यानी कि इसराइल को आगे इन्होंने बनाया है अमेरिका के ज़रिए। पहले इन्होंने अमेरिका को बनाया और अमेरिका को बनाने के बाद इन्होंने इसराइल को बनाया है अमेरिका के ज़रिए। तो ये वही 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं जिन्होंने अमेरिका को बनाया है और आगे अमेरिका के ज़रिए इन्होंने इसराइल को बनाया है। तो ये 13 नंबर जो है ये इल्यूमिनेटी के 13 ख़ानदानों को शो करता है। ये भी इनका फेवरेट नंबर है और इसे भी ये लोग बार बार मूवीज़ और सॉन्ग्स में इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे जो सीन है उसमें अगर आप देखें तो जो काका है वो अपने हाथों से मार्क ऑफ द बेस्ट यानी कि 666 हैंड साइन बना रहा है।
मुखालिफ मसीह की जो छाप है उसको जो पहचानने का जो अदद है वो है 666। तो यहाँ पर ये अपने हाथों से 666 बनाकर दिखा रहा है। फिर आगे इस लड़की ने जो कपड़े पहने हैं उनको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जैसे सांप की खाल होती है, सांप की खाल की जैसे ही इसके कपड़े हैं। तो ये यहाँ पर जो है सांप को शो करने के लिए ऐसे कपड़े दिखाए गए हैं। सांप के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये शैतान को शो करता है, सैटन को शो करता है। फिर अगले सीन में कुछ मूर्तियों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तीनों मूर्तियाँ जो हैं ये लड़कियों की बनाई गई हैं। इन स्टैचूज़ को अगर आप देखें तो ये इनके जो है कपड़े नहीं बनाए गए हैं। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर इन्हें हम जिन्स परस्ती जो है उसे प्रमोट करता हुआ दिखाया गया है। तो अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर का जो लॉ है वो पास किया गया है। तो ट्रांसजेंडर का लॉ क्यों पास किया गया है इसके ऊपर भी मैं आपको अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। क्यों ये लोग चाहते हैं कि लड़के जो हैं वो लड़कियां बन जाएं और लड़कियां जो हैं वो लड़के बन जाएं। तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर इन स्टैचूज़ को जो है हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने के लिए दिखाया गया है। फिर आगे एक सीन में जो है शूज़ दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो एक पाँव में शूज़ और है और एक पाँव में शूज़ जो है वो और है, यानी कि दोनों एक जैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ यहाँ पर इन्होंने क्यों दिखाए हैं? फैशन के लिए? जी नहीं, फैशन के लिए नहीं, बल्कि ये इसलिए दिखाए हैं क्योंकि काका जो है वो मुकम्मल तौर पर अभी उनके अंडर काम नहीं कर रहा है। ये वाला सीन दिखाने का मकसद ये है कि 50% जो है वो अभी उनके अंडर काम कर रहा है, यानी कि मुकम्मल तौर पर अभी उनके अंडर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस तरह का सीन दिखाया है। मुख्तलिफ जो है शूज़ दिखाए हैं इन्होंने, एक जैसे नहीं दिखाए। फिर यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट कलर जो है वो इन्होंने दिखाया है। पीछे जो कपड़े पहने हैं जिस आदमी ने, उसको अगर आप देखें, शूज़ और कपड़े अगर आप देखें तो वो ब्लैक हैं, और आगे जो शूज़ और जो कपड़े हैं उनको अगर आप देखें तो वो वाइट हैं। तो ब्लैक एंड वाइट कलर यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया है। फिर आगे जो सीन है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काका जो है वो अपने हाथों से पिरामिड बना रहा है, ट्रायंगल शेप जो है बना रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो मुकम्मल इन्होंने बनाते हुए नहीं दिखाया है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि अभी मुकम्मल तौर पर ये उनके अंडर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर भी हाफ पिरामिड जो है दिखाया है। तो पिरामिड बनाने के फ़ौरन बाद ही अपने हाथों को ये दूर जब करता है, यानी कि अलग अलग जब करता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो अंगूठा है उसको अगर आप देखें और इसकी उंगलियों को अगर आप देखें और अब इन दोनों हाथों को अगर आप मिलाएं तो ये पिरामिड बनता है। इसके अलावा यहाँ पर इसका एक ही हाथ दिखाया है, तो ये एज अबव को भी यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप बैफोमेट की अगर आप पिक्चर देखें तो बैफोमेट की जो पिक्चर है उसमें भी अगर आप उसके हाथ देखें बैफोमेट के, तो एज़ अबव सो बिलो उसके जो दोनों हाथ हैं वो शो कर रहे हैं एज़ अबव सो बिलो को। तो यहाँ पर इसका हाथ भी बिल्कुल जैसे बैफोमेट ने एक हाथ अपना ऊपर की तरफ किया हुआ है, यहाँ पर इसने भी बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये एज़ अबव को शो कर रहा है। फिर इस वाले सीन में अगर आप इस लड़की का आप हाथ देखें तो उसके ऊपर भी छोटा सा ट्रायंगल जो है बना हुआ है। फिर इसके अलावा आगे जब गाने का एंड होता है, इस गाने के एंड में भी आप लोग देख सकते हैं कि काका जो है उसने ब्लैक एंड वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। फिर इसके अलावा इसका जो चैनल है उसके ऊपर अगर आप जाकर देखें तो इसकी जो आईडी है उसको अगर आप देखें तो @kaka6969 इसकी जो आईडी है इसके चैनल की, उसका नाम ये है। तो 6969 आप लोग जानते हैं कि ये शैतान के पुजारी हर चीज़ को जो है उल्टा करते हैं। तो 9 को अगर आप उल्टा करते हैं तो ये भी यहाँ पर 666 बन रहा है। फिर इसके अलावा 6 और 9 यानी कि ये उल्टा सीधा जो है बना हुआ है। 6 जो है वो उल्टा है और जो 9 है, जो 9 है वो सीधा है। तो इनको भी अगर आप देखें तो ये एज़ अबव सो बिलो को शो कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके अलावा 69 जो है ये एक गाली भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी गाली है। खैर मैं अब आपको जो है बता नहीं सकता हूँ इसके बारे में और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। 69 जो है ये एक गाली भी बनती है। तो 69 इसका मतलब ये भी हो सकता है। फिर इसके सब्सक्राइबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1.5 साल में 1.29 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं इसके हो गए हैं, इसका जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर। तो ये वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये शैतान के पुजारी जो हैं, जब इनको पता चलता है कि एक आदमी को बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, तो उसे फिर ये लोग जानबूझकर प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसके गाने के फेक व्यूज़ जो हैं बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फेक सब्सक्राइबर्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि जब पैसा और फेम सामने वाला शख्स देखे तो ऑटोमेटिकली वो इनके लिए काम करने के लिए जो है तैयार हो जाए।
तो बहुत सारे सिंगर्स के जो गाने हैं उनके व्यूज़ जो होते हैं वो फेक होते हैं। तो फेक कैसे होते हैं इसको भी मैं प्रूव करूँगा फिर किसी वीडियो में। इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा कि कुछ सिंगर्स जो हैं उनके गानों के जो व्यूज़ होते हैं वो फेक होते हैं, असली व्यूज़ जो हैं वो नहीं होते हैं। यानी कि कुछ हद तक तो वो उनके गानों के जो व्यूज़ होते हैं वो असली ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फेक व्यूज़ होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि उस गाने को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उनमें उन्होंने एजेंडाज़ को और सिंबलिज़म को दिखाया होता है। तो लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए ये लोग फेक व्यूज़ के ज़रिए गानों की प्रमोशन करते हैं। और साथ ही साथ जो आदमी इनके अंडर काम कर रहा होता है, जैसे कि कोई सिंगर हो या एक्टर हो, तो उसको भी राज़ी करने के लिए, ताकि वो शख्स इनके लिए काम करता रहे, तो उसको भी राज़ी करने के लिए ये लोग फेक व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको बढ़ाते हैं। तो इसी वजह से ही मैंने आपको बताया था कि 1.5 साल में 1.29 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके हो गए हैं। हो भी सकता है कि ये असली हों, लेकिन मेरे ख्याल से ये व्यूज़ जो हैं कुछ हद तक तो इसके व्यूज़ और यानी कि इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो रियल होंगे, असली होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं इसके फेक सब्सक्राइबर्स हैं। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि इसको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, ताकि फेम के लालच में ये जो है उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए, उनके अंडर काम करने के लिए ये तैयार हो जाए। इस वजह से इसके जो है फेक सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हैं उन्होंने जानबूझकर। बाकी ये है कि हो भी सकता है कि ये असली हों और हो भी सकता है कि ये नकली हों। तो अजीज़ों, मैंने आपको बहुत देर पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि इसने ये जो बात कही है इसके ज़रिए इसने खुद को ख़तरे में डाल लिया है। तो आज आपकी आंखों के सामने है कि ये ख़तरे में डल चुका है, ये भी अब उनके अंडर ही काम कर रहा है। हो भी सकता है कि इसे पता हो और हो भी सकता है कि अभी इसे पता ना हो। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू में सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे काम जो है वो मुश्किल होता जाता है। तो अभी इसके लिए काम जो है वो आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा फिर इस शख्स को अकल आएगी कि मैंने ये क्या किया है या इसके करने से मुझे जो है फ़ायदा क्या हुआ है। तो कुछ लोग जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि भाई लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ को खुश रखने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और तुम जो है इल्यूमिनेटी को ले देकर बैठे हुए हो। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इसे शैतान ही नज़र आया है, इसे खुदा नज़र नहीं आया। क्या इसके सामने एक ही रास्ता था, दो रास्ते नहीं थे? क्या इसके सामने बुराई ही थी, अच्छाई नहीं थी? मेरे ख्याल से जितनी ये मेहनत शैतान के लिए कर रहा है, इतनी ही मेहनत अगर ये खुदा के लिए करता तो हो सकता था कि हकीकत में ये वाक़या में ही इससे भी ज़्यादा फेमस होता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इसने खुदा को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि लूसीफर को एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से इसने खुद को तो ख़तरे में डाला ही डाला है, साथ में अपनी फैमिली को भी इसने ख़तरे में डाल लिया है। और ना सिर्फ फैमिली को ख़तरे में डाला है बल्कि अपनी रूह का भी इसने सौदा किया है, जिसकी वजह से इसने अपनी रूह को भी ख़तरे में डाल लिया है। अजीज़ो, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि सच को तलाश करोगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरे ख्याल से अगर ये सच को तलाश करता तो ये ज़रूर आज़ाद होता, लेकिन बजाय इसके कि ये सच को तलाश करता, इसने पैसा, फेम, शोहरत हासिल करने के लिए अपनी रूह का सौदा करना ज़्यादा बेहतर समझा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि आदमी सारी दुनिया की दौलत हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फ़ायदा। अब मैंने आपको कौन सी ऐसी बात बताई थी जिसकी वजह से काके ने खुद को ख़तरे में डाल लिया था और इल्यूमिनेटी को चैलेंज किया था? ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए।